हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। काफ़ी लोगों को कल के बजट से कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ पैनिक क्रिएट हो गए थे। काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी हुआ और काफ़ी वीडियोस भी बने। एंड उसमें से कुछ वीडियो में से कुछ क्लिप्स मैं दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसमें से कोई मिस कर दे, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मिस कर दिया होगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में या इस वीडियो पे आए हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आप सभी को मालूम था कि कल के बजट के सेशन में 30% टैक्सेबल हो जाएगा एंड 1% TDS हुआ था और ट्रांसफरेबल करने के लिए। बट अगेन हमको ये भी समझना चाहिए था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी स्पीच दिया था इट वाज अ प्रपोज्ड स्पीच। एंड हालांकि हमको ये बिल इस सेशन में ना इसमें प्रेजेंट भी नहीं किया है, बट इसके बारे में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। आज का इंडियन पार्लियामेंट्स का एजेंडा में इंक्लूड किया है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग, जो सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड दे कैन गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा और इसमें से और काफ़ी डाउट्स भी क्लियर होंगे इन सभी के। तो जस्ट टू रिकैप, कल के जो सेशन में जो हुआ था एक छोटा सा क्लिपिंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको मैं प्ले कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गया होगा कि ये एक प्रपोज्ड पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं, जो फर्दर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एंड जो क्रिप्टो बिल जो भी आएगा या टैक्सेशन जो भी होगा वो अप्रैल 1 से 2023 से ही इम्प्लीमेंट होगा। सो अभी के लिए जो भी हैं जो रेगुलर टैक्सेशन ही होना चाहिए वही मैं समझ रहा हूँ। और नेक्स्ट बड़ा अपडेट जो निकल के आया है, थाईलैंड भी अपना टैक्सेशन पॉलिसी कर रहा था क्रिप्टो करेंसी के कैपिटल गेन पर, बट अगेन जो 15% का उन्हें रिवाइज़ किया था उसको भी अभी स्क्रैप कर दिया है। पहले आई थिंक उनका 30 to 40% का टैक्सेशन पे होना था, बट अगेन उसको अभी स्क्रैप करके डिले कर दिया है। हो सकता है कि फर्दर हो रहा है डिस्कशन करने के बाद एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। कुछ दिन पहले हमारे PM मोदी जी ने भी एक ग्लोबल स्पीच में सबमिट किया था कि हर एक कंट्री को साथ आना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करेंगे। और वही नहीं, इसमें भी देख सकते हैं कि सेवरल अदर नेशंस पर्टिकुलरली साउथ कोरिया भी कंसिडरिंग कर रहा है कि उसमें टैक्स क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसे करें। एंड काफ़ी डिस्कशन के बाद अभी के लिए उन लोगों ने भी पोस्टपोन कर दिया है टिल 2023। एंड CNBC के ट्विटर हैंडल पर भी मैंने देखा था कि यहाँ पे एक स्पीच हुआ था आफ्टर द बजट सेशन। इसमें भी कुछ डिस्कशंस हुए थे जो मैं समझता हूँ कि आप सब इसको देखें एंड एक आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। A hint about this when we last spoke, which was about a month or so ago, which was bringing cryptocurrencies into the tax net. Now you have said that a 30% tax and a 1% TDS is effective on all virtual digital assets, which effectively means cryptocurrencies. The question then is, there is no cryptocurrency bill listed even in this session of Parliament. Are you legitimizing this as an investment, as a trade, by bringing it under the tax net? I think I don't know, but I think I had told you last time also that I am not looking at whether we are legitimizing cryptos or digital assets or not. My interest is that if somebody is making money out of this particular activity, I want my taxes. So my stand remains the same. What we wanted to do at this point of time, after observing what was happening in this arena where people were showing some income, some were not showing income, some were showing it as asset, as capital gain, some were showing as business income. So we wanted to give
a tax regime which would be applicable to everybody who is into this game, so that there is some sense as to how this particular product would be taxed. The bill has to come or not to come will be decided by the government as a different aspect. It has nothing to do with the proposal on taxation that we have brought in. Okay, so as and when the government decides to bring a bill, the finance minister said consultations are still underway. But you said you've been analyzing this space and what is going on exactly. Can you shed a little more color on what the red flags are that you've already been able to spot? Look, when we go inside, what we find is that some people who are actually trading are not showing in their returns. Secondly, what we are also noticing is that some people who are actually showing in their returns are showing it in different forms. Somebody is showing as business income, somebody is showing as other sources, somebody is showing as capital assets. And thirdly, we have also found a difference in the purchases and sales of what actually is happening. I don't say that this is happening all around, but we have noticed some instances of this kind. So that is why we have brought a tax regime which is 30%, and we have also brought in TDS, which will also track these transactions, so that we are at this point of time, from the tax point of view and solely from the tax point of view, which I want to emphasize, are looking at, if you make money in this, please share the taxes with the government. Yes. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि तरुण बजाज ने जो बोला कि इन दिस फ्यू इयर्स जो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो गए हैं उसको ट्रैक डाउन करने के लिए, और अगर आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से ही टैक्स निकालना है, अगर आपका लॉस होता है तो वो भी नहीं होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए आपने डाले हुए हैं कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज में, वो आपके फंड हैं, आपका कैपिटल है, और आपने उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन किया है। मैम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आप एक लॉन्ग टाइम होल्डर हैं, आपने जब स्ट्रॉन्ग न्यूज़ पे डिप पे परचेस किया, आपने उस कॉइन को पूरा परचेस किया, और द नेक्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन हुआ आपको प्रॉफिट भी हुआ उसमें। पहले ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो नेक्स्ट टाइम अपने डिप में लिया, मार्केट फर्दर डाउन हो गया, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन हम जो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको उसमें 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया होगा। तो अभी आप देखेंगे तो एज एन इवन देखेंगे तो आपका 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हुआ, और वहीं पे दूसरे ट्रांजैक्शन में उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 10,000 रुपीज़ का लॉस भी हुआ। इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, आपका कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही रह जाता है उस एक्सचेंज पर, एंड उस पर आपको टैक्स नहीं आएगा, वो ही मैं समझ रहा हूँ। एंड अगेन, अगर आपका मार्केट पूरा डाउन हो जाता है और यहाँ पे 50% आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है और 50,000 ही बच जाते हैं, मींस अगर अगले साल के लिए जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो आप ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और वो 50,000 रुपये को अगर आपने बेचा तो आपका लॉस वहीं पे होगा। क्रिप्टो मार्केट में वही है, जब आप सेल करते हैं तभी आप अपने लॉसेस को बुक करते हैं। तो इट मीन्स आपका वैल्यूएशन कम हो जाएगा उसका क्रिप्टो पर, बट अगर जब बेचेंगे तभी आप लॉस को बुक करते हैं। सो इट्स बेस्ट थिंग इज, अगर आपका वैल्यूएशन कम हो जाता है उस क्रिप्टो पे, इट्स बेटर ऐड सम मोर फंड्स और परचेज करें, एवरेजिंग करें, और उसको वेट करें जब प्रॉफिट होकर आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कैरी फॉरवर्ड ये आपके डिडक्शन पे नहीं हो पाएगा, जो उस ईयर का जो स्टार्टिंग होगा एंड लाइक फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 से मार्च 31 तक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो उसी साल में उसका कैलकुलेट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस यू लाइक इट, डू लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।